प्रतिज्ञा विरोधात, प्रतिज्ञा की हानि होने से, प्रतिज्ञा का विरोध होने से भी अचेतन प्रकृति को जगत का कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता, ये इसका अर्थ है। क्योंकि प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। ये वैदिक प्रतिज्ञा है, वेद का वचन है। क्या? तो वही है कि माने एक विज्ञानात, माने एक ब्रह्म को जान लेने से सभी का ज्ञान हो जाता है। ब्रह्म को जान लिया तो सब कुछ जान लिया, और ब्रह्म को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। तो एक के विज्ञान से तो ये कैसे कहना कि एक ब्रह्म को जानने से सब कुछ जान लिया? ये वहां का वेद का वचन है ना। तो मैंने कैसे एक ब्रह्म को जान लें तो सब चीज? देखिए, ब्रह्म सर्वव्यापक है और ब्रह्म का योग समग्र वस्तुओं के साथ है, चाहे वो प्रकृति है, चाहे जीव है, या जो भी कुछ है सबके साथ। तो ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, तो उसको जान लिया तो उसका संयोग सभी वस्तुओं से है, तो फिर सभी ज्ञात हो जाती हैं। और इसका दूसरा अर्थ आप ये कहिए कि अन्य वस्तुओं को जानना न जानना सब बराबर है, जानो तो वही, न जानो तो वही। जानना तो ब्रह्म का जानना है, उसका ज्ञान हो गया तो मानो सबका ज्ञान हो गया। आप यूँ भी ले सकते हैं कि छोटी मोटी मिठाई क्या खाना, रसगुल्ला खा लिया तो समझो सब कुछ खा लिया। आप समझ गए ना। तो ब्रह्म को जानने से सबका ज्ञान हो जाता है। इस प्रतिज्ञा का अच्छा, प्रकृति को जानने से सबको जानना हो नहीं सकता, इसलिए उस एक ब्रह्म को जानना सबको जानना है। तो वही, अगर प्रकृति को आप जगत का कारण मानते हैं, ये यहाँ भी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कौन सा कारण, उपादान या निमित्त, ये कुछ नहीं बता रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि एक विज्ञान से सर्व विज्ञान प्रतिज्ञा विरोधात, समग्र विज्ञान की प्रतिज्ञा का विरोध होने से न अचेतन कारणवाद साधु, अचेतन प्रकृति को जगत का कारण माना जाए, यह मत साधु नहीं है, उचित नहीं है। ये कर रहे हैं। हाँ, प्रधानम न जगत कारणम, जगत का कारण प्रधान माने प्रकृति नहीं है। कस्मात, क्यों? एक विज्ञानात सर्व विज्ञान प्रतिज्ञा विरोधात, एक विज्ञान से सबका विज्ञान हो जाता है, और वो विज्ञान ब्रह्म का विज्ञान है, इस प्रतिज्ञा का विरोध हो जाएगा। तथा है उत, अब ये वचन दे रहे हैं वैदिक वचन, उत तम आदेशम अप्राक्षो हो। अब हम उस आदेश को जानना चाहते हैं, येन अश्रुतम श्रुतम भवति, जिसको सुनने के बाद न सुना हुआ भी सुना हुआ हो जाता है। अमतम मतम, जिसको न जाना हुआ हो वो भी अमतम, अथवा जिसको न माना हो वो भी माना हुआ हो जाता है, और अविज्ञात भी विज्ञात हो जाता है। हम उस आदेश माने भगवान को पूछना चाहते हैं, कथम नु भगवो स आदेशो भवति, हे भगवान वह आदेश कैसा है। एक विज्ञान से सर्व विज्ञान का उपक्रम श्रूयते, वेद में सुना जाता है, उसका विरोध हो जाएगा यदि प्रकृति को आप जगत का कारण मानेंगे। तो प्रधान विज्ञानात तद विकारक ज्ञानेपि, यदि प्रधान माने प्रकृति का ज्ञान हो गया है तो तद विकार ज्ञानेपि, पृथ्वी का प्रधान माने प्रकृति का जो विकार क्या है वो जगत, इसका विज्ञान होने पर भी चिद अचित मिश्र कृष्ण कार्य विज्ञान प्रतिज्ञा, चित और अचित, चित चेतन जीव और अचित प्रकृति, और इनसे मिला हुआ ये संसार है, जड़ चेतन का संयोग है। तो कृष्ण कार्य माने समग्र कार्य के विज्ञान की प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं होगी। केवल प्रकृति को जानने से, तो प्रकृति को जानने से तद विकारक ज्ञाने भी, प्रकृति का जो विकार है उसका ज्ञान हो जाएगा। मिट्टी को जान लिया, मिट्टी का विकार घड़े का ज्ञान हो गया। प्रकृति से, अब यहाँ प्रकृति को ये भी मान रहे हैं, देखिएगा उपादान कारण मान रहे हैं कि नहीं प्रकृति को, वैसे उसका खंडन करते हैं। तो वही कहते हैं प्रकृति प्रधान माने प्रकृति के विज्ञान से, प्रधान विज्ञानात् माने प्रकृति के विज्ञान से, तद विकार विज्ञान, तद विकार का जो विज्ञान है उसी का, हाँ, अर्थात प्रकृति का जो विकार है उसका विज्ञान होने पर भी चिद अचित मिश्र, चित्त माने चेतन जीव और अचित माने प्रकृति, इनसे मिश्र जो कृष्ण माने सारा जगत, कार्य रूप जगत है उसका विज्ञान
होने की प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं होगी। क्योंकि प्रकृति तो जड़ है, उसका विकार भी जड़ है, तो हमने अचित को तो जान लिया लेकिन चित्त का बोध नहीं हुआ, तो सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं होगी। ये कह रहे हैं चेतनस्य प्रधान कार्यत्वा भावेन। चेतन जो है वो प्रधान का कार्य नहीं है, जीव जो है प्रधान माने प्रकृति का कार्य नहीं है ना, इसलिए तज ज्ञानाभावात उसका ज्ञान असंभव है। अब देखो ये भी जो दोनों को उपादान और निमित्त ब्रह्म को मानते हैं, लेकिन अपने भाष्य में कह रहे हैं कि प्रकृति का विकार है। अच्छा, अब जगत प्रकृति का विकार है। आगे कहाँ पर आ रहा है तो फिर अब आप देख लीजिए आप ये भी, इनको कहना पड़ेगा वही बात कि जगत का उपादान प्रकृति है, लेकिन सीधे मुख से नहीं कहते हैं ये। अब यहाँ तो कह रहे हैं, आप भागवत में देखना, कहीं भी देखना, ये सब लोग वही कहेंगे जो सत्य है। लेकिन कोई पूछे जगत का उपादान कौन है तो बोले ब्रह्म, बोलेंगे वही। और यहाँ याद लिख रहे हैं, आप देखिएगा। कोई परीक्षा में भी वही, लेकिन मैं लिख दिया था प्रकृति, पता नहीं सही किया कि गलत किया। हाँ, अब देखिए आगे है 10 नंबर। स्वाप्ययात सच्छब्दार्थम जगत कारणम प्रकृत्य। इसका बताइए। स्व अप्ययात, देखिए अप्य कहते हैं वस्तुतः उसको विलीन होने को, और अप्य माने विलीन होना। उसमें आया था ना अप्ययात। हाँ भागवत जी में तो हाँ आया हुआ स्वाप्ययात नहीं, स्वा नहीं, अप्ययात तो आया था ना, वो आयात होगा वहाँ। अच्छा, अपि आयात होगा। अच्छा हाँ वो आयात होगा। ये स्व अप्ययात माने अपने में विलीन होने से। तो कहते हैं क्यों अपने में विलीन होने से, इसका मतलब अब आगे आएगा ना, उसे तो आप पढ़िए ना। माने जो वस्तु यहाँ से निकलती है वो वहीं विलीन हो जाती है, तो ब्रह्म से जगत निकला उसी में विलीन होता है, ये कह रहे हैं ये। हाँ हाँ जी। तो सत शब्दार्थम जगत कारणम प्रकृत्य। सत शब्दार्थम, सत शब्द का अर्थभूत, वैसे सत्य तो प्रकृति भी है और जीव भी और ब्रह्म भी है, लेकिन यहाँ सत्य से पद अर्थ ले रहे हैं ब्रह्म का। तो सत शब्द का जो अर्थ है वो ब्रह्म है और वही जगत का कारण है। उसी को स्वीकार करके स्वप्नांतमेव सौम्य बीजानी ही। स्वप्ना हे सौम्य, कहीं उपनिषद का वचन है, आप स्वप्नांत को इस तरह से जानो। बीजान इति यत्र एतत् पुरुषः स्वपिति नाम सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। अब देखिए, जिस समय कोई पुरुष गहरी नींद में सोया हुआ है, उस समय उसके निकट में, दूर संसार की बात छोड़ो, उसके सिर पर ही क्या आपत्ति आने वाली है? शेर खड़ा है, व्याघ्र खड़ा है, हिंसक जानवर खड़ा है या कोई नहीं है, ये उसे कुछ बोध नहीं रहता, ये सोया हुआ है। तो उसका शरीर तो जो दिखाई देने वाला वो तो यहाँ पड़ा हुआ है, फिर क्या कारण है कि वो जान नहीं पा रहा है? वो जानने वाली सत्ता कहाँ चली गई, ये प्रश्न है। तो वहां पर कहते हैं को स्व अप्ययात। स्व माने अपने स्व के 4 अर्थ हैं वस्तुतः, आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति और धन, ये 4 अर्थ हैं। तो वो स्व माने उस ब्रह्म में अपीत हो जाता है, माने विलीन हो जाता है, अर्थात प्रगाढ़ निद्रा में जीवात्मा परमात्मा के साथ समाहित हो जाता है। ठीक है ना? तो गहरी नींद, जब कोई स्वप्न भी नहीं दिखता, उस समय जो मन है, आप ध्यान दीजिएगा, मन के साथ और बुद्धि के साथ आत्मा का संबंध टूट जाता है। ध्यान दीजिएगा, उस समय सुषुम्ना नामक नाड़ी में वो चला जाता है जीवात्मा, परमात्मा के साथ वहां पर वो रहता है और जीवात्मा का संबंध वहां परमात्मा से रहता है। लेकिन चूंकि निद्रा जो है वो तमोगुण का कार्य है, इसलिए ब्रह्म साक्षात्कार का जो वास्तविक आनंद है वो तो नहीं रहता, वो तमोगुण का प्राधान्य, क्योंकि निद्रा तमोगुण का कार्य है। लेकिन फिर भी जीवात्मा को वहां गहरी नींद में आनंदानुभूति होती है। और इस बात का बोध कब होता है? क्योंकि तमोगुण का कार्य किसी को दबाना, ढक लेना,
तम जो आवरणक होता है, गुरु आवरणकमेव तम प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति। तो देखिए, सत्वगुण प्रकाशक होता है, रजोगुण चंचल होता है, तमोगुण आवरण करने वाला होता है। तो जीव ब्रह्म के साथ प्रगाढ़ निद्रा में, गहरी नींद में, सुसुप्ति में चला जाता है, लेकिन फिर भी उस तरह के ब्रह्मानंद का बोध यद्यपि नहीं होता, क्योंकि वो तमोगुण के द्वारा दबा हुआ होता है। लेकिन ब्रह्म के निकट होने से उसका प्राकृत तत्व जो बुद्धि और मन है, उनके साथ उस जीवात्मा का संबंध हट जाता है, तो वो कोई स्वप्न भी उस समय नहीं देखता। और इसलिए जगने के बाद उसे ज्ञान होता है, जब गहरी नींद में सोने के बाद उठता है, आज तो बड़े चैन से सोया, बड़े आनंद से सोया, उस परमात्मा के आनंद का तो वही निर्देश है। हे सौम्य, ये संबोधन है शिष्य के लिए। उस समय स्वपिति, जब व्यक्ति सोता है, यत्र एतत् पुरुष स्वपिति, जब यह पुरुष सोता है तो हे सौम्य, है ना, सता नाम तदा संपन्नो भवति, वह सत स्वरूप परमात्मा के साथ संपन्न हो जाता है, माने उनके साथ, उनके निकट चला जाता है। इत्यादिना उक्तस्य अर्थस्य, इत्यादि के द्वारा कहा गया जो अर्थ है वो चेतन कारणावगते है ना, चेतन कारणावगते, चेतन को ही कारण यहां बताती हैं। यहां पर देखिए दूसरी पुस्तक आप देखिए, कहीं गलत तो नहीं है। चेतन कारणावगते असंभवात ब्रह्मैव जगत कारणम युक्तम। यहां दूसरी पुस्तक निकालो आप, कहां पर है? उसको नहीं लाए आप? अच्छा, चेतन कारणावगते असंभवात। तो चेतन कारण का हमको अवगम माने बोध होता है, अवगति माने बोध होता है, और असंभवात का मतलब है जगत को, प्रकृति को कारण मानना असंभव है। इसलिए ब्रह्मैव जगत कारणम युक्तम, ब्रह्म ही जगत का कारण है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। यहाँ पर ये भी नहीं कर रहे कि निमित्त है उपादान, ना, ये कुछ नहीं कह रहे हैं, ये कुछ कहेंगे ही नहीं। वस्तुतः यहाँ पर देखिए, इन सूत्रों के द्वारा प्रकृति की निमित्त कारणता का निषेध है। आपको बता दूं, उपादान कारणता का तो निषेध ये भी नहीं कर रहे। देखिए, इन्होंने लिखा प्रकृति का ही विकार है ये सारा संसार। यदि परमात्मा का विकार, परमात्मा ही जगत रूप में आया तो परमात्मा विकारी हो जाएगा, और ऐसा परमात्मा जो विकारी होगा वो तो अपने एक स्थायी रूप में रह नहीं सकता, तो वो कूटस्थ नहीं हो सकता, अविचारी नहीं हो सकता, तटस्थ नहीं हो सकता, वो तो परिवर्तन वाला हो जाएगा। बिल्कुल, इसलिए वो परमात्मा का स्वरूप अभिप्रेत नहीं है। गति सामान्यात। तो गति का अर्थ होता है जो धातु गत्यर्थक है वो ज्ञानार्थक भी हैं। तो गति माने ज्ञान सामान्य का बोध होने से सामान्य गति, अर्थात सभी जो वेदांत वाक्य हैं उनका ज्ञान, वो यही ज्ञान कराते हैं सामान्य रूप से कि इस जगत का कारण चेतन ब्रह्म ही है। ये कह रहे हैं सर्वेषु वेदांतेषु चेतन कारणावगते, चेतन ब्रह्म को कारण रूप में माना गया है समग्र वेदांतों में। ये तुल्य रूप से बता गया है, सामान्य रूप से माने तुल्य रूप से, समान रूप से ब्रह्म को ही जगत का, चेतन ब्रह्म को जगत का कारण बनाया गया है। इसीलिए अचेतन कारणवादो नहीं युक्त, अचेतन कारणवाद उचित नहीं है। इसको जरा देखेंगे अगले, उसको अभी मैंने अपनी उसमें देखूंगा क्या लिखा है। अच्छा गुरुजी, एक चीज, एक प्रश्न यहाँ पे उठता है, जैसे कोई कहता है ना कि मतलब पहले तो वेद व्यास जी ब्रह्मसूत्र लिखे, उसके बाद सबसे पहले भाष्य बताते हैं कि निम्बार्काचार्य जी लिखे। कोई कहते हैं कि नहीं, पहले तो शंकराचार्य लिखे बाद में, लेकिन ऐसे बताया जाता है कि निम्बार्काचार्य जी भी प्राचीन है, द्वापर युग के समय के हैं। तो फिर जब यहाँ पर अगर ये लिख रहे हैं कि सर्वेषु वेदांतेषु, तो और कौन सा वेदांत के बारे में कह रहे हैं? यहाँ पर ये सांकर वेदांत और निम्बार्क वेदांत नहीं है। वेदांत का अर्थ होता है उपनिषद। अच्छा,
वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादीनी, ये आपने पढ़ा होगा उसमें, इसमें वेदांत सार नामक पुस्तक में पढ़ा होगा आपने। तो वो वेदांत नाम उपनिषदों का है, आप समझिए। वेदांत माने सभी उपनिषदों में, ये मतलब है। श्रुतत्वाच्च मन ऐसा सुना भी जाता है, क्या? तस्मात् सदादि शब्दाविधेयस्य, सत आदि शब्दों के जो अविधेय माने अर्थ हैं, जिन परमात्मा को सत आदि नामों से, आदि पद से चित आनंद, सत चित आनंद, सर्वज्ञ सर्ववित इत्यादि पदों के द्वारा जिनका अविधान किया जाता है, अर्थात सत आदि शब्द के जो वाच्य हैं, अविधेय हैं, बोध्य हैं, वो सर्वज्ञ हैं, सर्वनियंता हैं, सब पर उनका नियंत्रण है और सभी के ईश्वर हैं, शासक हैं, वो चेतन हैं। तो कारणत्व से श्रुतत्वात्, तो कारण को चेतन रूप में ही जो सर्वेश्वर हैं, सबके नियंता हैं, सर्वज्ञ हैं, सत आदि पदों के जो वाच्य हैं, ऐसे चेतन ब्रह्म ही जगत के कारण श्रुतत्वात् शास्त्रों में सुने गए हैं। इसलिए न प्रधान ग्रह, यहाँ पर प्रधान माने प्रकृति का ग्रहण नहीं किया जा सकता। अर्थात मैं तो ये अर्थ करूंगा कि प्रकृति को जगत का निमित्त कारण नहीं कहा जा सकता। और ये इनके मत में ये है कि कोई कारण नहीं है, प्रकृति न उपादान है न निमित्त है, इनका तात्पर्य ये है। लेकिन यहाँ इन्होंने ऐसा लिखा नहीं, उपादान और उसका कोई भेद नहीं किया, ये है। अब आगे आइए गुरु भाई। आनंदमयो अभ्यासात, देखिए अब यहाँ पर कहते हैं वह जो जगत का कारण है उसको आनंदमय बताया है। आनंदमय तो मैट प्रत्यय विकार अर्थ में भी होता है, तो क्या परमात्मा आनंद का विकार है? तो बोले यहाँ पर विकारार्थक मैट प्रत्यय नहीं है, मैट प्रत्यय का प्रयोग प्राचुर्य अर्थ में किया जाता है। प्राचुर्य, प्रचुर माने बहुत अधिक आनंद वाला, तो आनंद, आनंदमय माने अत्यधिक आनंद वाला, जिससे बड़ा कोई आनंद हो नहीं सकता, ऐसा आनंदमय ब्रह्म है। जैसे ऐसे मतलब कि कोई उदाहरण दीजिए मैट प्रत्यय जैसे। देखिए मय का अर्थ होता है विकार। अब नयमयानी तीर्थानी, श्रीमद् भागवत में केवल जलमय तीर्थ नहीं होते। मन जल जहाँ है, मैट प्रत्यय विकार अर्थ में भी होता है और प्रचुर, हाँ, और दूसरे प्रचुर अर्थ में भी होता है। तो यहाँ मैट प्रत्यय प्राचुर्य में हुआ है, प्रचुर मान अधिक अर्थ में हुआ है। तो वो आनंद का विकार नहीं है, बल्कि आनंद का प्राचुर्य वाला है, वो प्रचुर आनंद वाला है। वेद व्यास जी क्यों नहीं इसको क्लियर कर दिया कि भैया हम इस अर्थ में कर रहे हैं, इस अर्थ में कर रहे हैं? हाँ, वो तो है, वो आनंदमयो अभ्यासात। अभी 1 मिनट में मैं आपको ला रहा हूं, इसको रोकिए आप अपने को। मैं आप जो है अन्नमयम शरीरम, ये शरीर अन्नमय है। अच्छा। अर्थात अन्न का विकार है, हम अन्न खाते हैं तब ये शरीर चल रहा है, अन्यथा तो नहीं होगा। अन्नमय प्राण। हाँ, वो अन्नमयम शरीरम अनात्मानम अत्यंत मूढ़ानाम आत्मत्वेन प्रसिद्धम अनुद्य मूसा निसिक्त द्रुताम्राद प्रति मावत ततो अंतरमित्येवं पूर्वेण समानम उत्तरम अनात्मानम आत्मेति ग्राह्यत यथा अरुंधति निर्दशने भवितारासु अमुख्यासु अरुंधति दर्शदासु सामान्य प्रति मुख्यैव अरुंधति भवति एवं यहाँ पे आनंदमय से सर्वांतरतम मुख्यत्वम आत्मत्वम यत्तु पुरुषे प्रियादीनाम श्रेष्ठादीनाम न स्वाभाविक शारीरत्वम आनंदमयस्य अन्नमयादिरूप परंपरया प्रदर्श्य आनंदत्वात् न पुनः साक्षादेव शारीरत्वम संसारवत् तस्माद् आनंदमय पर एव आत्मा। इसलिए आनंदमय माने परम पुरुष परमात्मा ही वो आनंदमय है, जीव नहीं है। शंकराचार्य भी कह रहे हैं जीव आनंदमय नहीं है,
तो इसलिए भेद है जीव और ईश्वर में, जीव ब्रह्म नहीं है। उन्हीं के वेदांत से आप देखिए। तो ये मैंने पढ़ा है कहीं कि यहाँ पर प्राचुर्य अर्थ में मैट प्रत्यय है, और वो जो है अन्य अर्थ में पूरे को पढ़ने से मालूम पड़ेगा। प्रकृति वचनाद अयम अन्य शब्दों, प्रकृति वचन से यह अन्य शब्द है, विकार वचन है समाधिगत। आनंदमय जो है कि मैटो विकारार्थत्वात्, मैट प्रत्यय विकार में होता है। तस्माद अन्नमयादि शब्दवत, जैसे अन्नमय शरीर को अन्नमय कहा गया तो अन्न का विकार कहा गया, तो वैसे ही यहाँ पर आनंद का विकार है, विकार विषय एवं आनंदमय शब्द। तो यहाँ आनंदमय में भी मैट प्रत्यय विकार अर्थ में ही होगा। तो इति चेत न, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? प्राचुर्यार्थे भी मैट श्रवणात्, प्रचुर अर्थ में भी मैट शब्द को सुना जाता है जी, है ना। बोले कहाँ के सूत्र में? तो सूत्र दे रहे हैं तत् प्रकृति वचने मैट, ये पाणिनि की सूत्र है 5-4-21 में। ये जो है प्रकृति माने प्राचुर्य अर्थ में सूत्र से मैट प्रत्यय होता है, ठीक है ना जी। और जो है वो कौन सा आया वो मैट वैतयोर भाषायाम, वो आया है ना वो मैट एक दयो माने इन दोनों अर्थों में, उन दोनों अर्थों में भी होता है, और इससे जो है वो प्रचुर अर्थ में भी होता है। इति प्रचुरतायामपि मैट स्मर्यते, प्राचुर्य अर्थ में भी मैट प्रत्यय सुना जाता है। यथा अन्नमयो यज्ञ, तो यह यज्ञ तो अन्नमय है, अर्थात प्रचुर अन्न वाला है। हाँ। जो कोई आ रहा है उसी को भोजन खिला रहे हैं, इनका अन्न समाप्त नहीं होता। तो यहाँ मैट प्रत्यय प्राचुर्य अर्थ में है, अन्नमयो यज्ञ। एवं आनंद प्रचुरम ब्रह्मानंदमय, वही है प्रचुर आनंद वाला ब्रह्म है। आनंद प्रचुरत्वम च ब्रह्मणो, आनंद की प्रचुरता ब्रह्म में है। मनुष्यत्वाद आरभ्य तस्मिन् उत्तरस्मिन् स्थाने सतगुण आनंद, उससे 100 गुना आनंद जीव की अपेक्षा परमात्मा में है। देखिए निश्चय ये यहाँ होगा, मनुष्य से लेकर उत्तरोत्तर स्थान में 100 गुना आनंद है। वह ब्रह्मानंद निरतिशय है, मन उससे बड़ा कोई आनंद नहीं हो सकता। ऐसा निश्चय होने से ब्रह्म आनंद प्रचुर है, वो आनंद विकार अर्थ में वहां मैट प्रत्यय नहीं है, इस कारण प्राचुर्य अर्थ में मैट प्रत्यय है। भाई मैं तो कहता हूं बिना पढ़े लिखे नहीं कहता, बस आज इतना ही रहने दीजिए। ठीक।